देखिए अब देखिए टी रेशियोज ऑफ मल्टीपल एंगल्स, जैसे कि इसमें एक फॉर्मूला होता है sin 2a। आप इसे कह सकते हैं 2 sin a cos a, ठीक है ना। ऐसे ही sin 2a का एक फॉर्मूला और होता है इन टर्म्स ऑफ tan a। अब इसे कह सकते हैं 2 tan a अपॉन 1 माइनस tan स्क्वायर a, ठीक है ना। ऐसा जरूरी नहीं है कि यहाँ 2a ही हो, होता ये है कि जैसे यहाँ जो एंगल होता है उसका हाफ आता है यहाँ पर, ठीक है सर। अगर क्या होता कि यहाँ पर साइन यहाँ प्लस आता है, यहाँ साइन 17a अगर होता तो इसे कहते 2 साइन 17a/2 cos 17a/2, इस तरह से होता है। जो भी एंगल यहाँ होगा उसका हाफ आता है यहाँ पर, ठीक है ना। इस तरह से होता है फॉर्मूला। अब देखिएगा फॉर्मूला cos 2a के लिए, cos 2a का फॉर्मूला होता है cos स्क्वायर a माइनस sin स्क्वायर a, ठीक है ना। ऐसे इसका एक फॉर्मूला और बन जाएगा यहाँ से, इसे कह सकते हैं 2 cos स्क्वायर a माइनस 1। एक और बन सकता है 1 माइनस 2 sin स्क्वायर a। इन टर्म्स ऑफ tan a 1 माइनस tan स्क्वायर a अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर। ये फॉर्मूले बन सकते हैं। चारों फॉर्मूले cos 2a के लिए हैं। ये हो जाएगा, ठीक है ना। अब देखिए यहाँ से एक फॉर्मूला और हम बना सकते हैं। हम यहाँ से कह सकते हैं कि cos स्क्वायर a इज इक्वल टू 1 प्लस cos 2a अपॉन 2, ठीक है। ऐसे यहाँ से कह सकते हैं sin स्क्वायर a इज इक्वल टू 1 माइनस cos 2a अपॉन 2, ठीक है ना। हम चाहें तो इनसे भी और फॉर्मूले बना सकते हैं। इससे कह सकते हैं cos a/2 इज इक्वल टू रूट में 1 प्लस cos a अपॉन 2। क्या किया गया इसमें कि जहां a आ रहा था उसे a/2 से रिप्लेस कर दिया, ठीक है ना। और यहाँ स्क्वायर था तो दोनों साइड स्क्वायर रूट ले लिया गया इसमें। ऐसे ही यहाँ से फॉर्मूला बन जाएगा sin a/2 के लिए, हो जाएगा रूट में 1 माइनस cos a अपॉन 2, ठीक है ना। ऐसे देखिए इस वाले फॉर्मूले से भी एक फॉर्मूला बना सकते थे। यहाँ से कह सकते थे कि tan स्क्वायर a इज इक्वल टू 1 माइनस cos a अपॉन 1 प्लस cos, है ना। यहाँ का फॉर्मूला हो जाएगा फिर ये 1 माइनस cos 2a अपॉन 1 प्लस cos। यहाँ का फॉर्मूला बन जाएगा, यहाँ से यहाँ कह सकते हैं कि tan a/2 इज इक्वल टू रूट में 1 माइनस cos a अपॉन 1 प्लस cos a, ठीक है ना। ये फॉर्मूले बनते हैं। ऐसे ही फॉर्मूला tan में बनता है। tan 2a का फॉर्मूला होता है 2 tan a अपॉन 1 माइनस tan स्क्वायर। ये कुछ फॉर्मूले बनते हैं, ठीक है ना। देखिए ये एक और फॉर्मूला होता है cos a cos 2a cos 2 का स्क्वायर। क्या हो रहा है कि एंगल डबल होते जा रहे हैं। a था 2a होगा 4a देन 8a एंड सो ऑन, ठीक है ना। डबल एंगल जीबी में चलता है, ठीक है ना। इस टाइप से होता है। ये 2 पावर n माइनस 1a, ये इक्वल आएगा sin 2 पावर n into a अपॉन में 2 पावर n sin a। n क्या है किसमें टर्म्स कितनी है, ठीक है। इस केस में n टर्म्स हो रहे हैं, ये सूत्र आता है, ठीक है सर। देखिए इसका प्रूफ देख लीजिए। हमने क्या किया, इसे लेफ्ट हैंड साइड से शुरू किया। ये था cos a cos 2a एंड सो ऑन अप टू cos 2n माइनस 1a, ठीक है ना। हमने क्या किया कि इसे ऊपर नीचे 2 sin a से मल्टीप्लाई कर दिया, ठीक है। अब देखना आप इसमें कि 2 sin a cos a, ये हो गया sin 2a, ये था cos 2a देन cos 4a एंड सो ऑन अप टू cos 2n माइनस 1a, ठीक। अपॉन में आ गया 2 sin a। अब क्या किया, फिर से इसे ऊपर नीचे 2 से मल्टीप्लाई कर दिया, 2 ऊपर 2 नीचे, ठीक है। अब देखिए ये बन जाएगा sin 4a, ये हो गया sin 4a,
इंटू कॉस 4a इंटू कॉस 8a एंड सो ऑन अप टू कॉस टू टू पावर n माइनस 1a। ठीक, अब था टू टू पावर 2 साइन a, फिर से इसे ऊपर नीचे 2 से मल्टीप्लाई कर दिया, 2 ऊपर 2 नीचे, पावर भी 2 थी, अब हो जाएगी इसकी पावर 3। ठीक है, ये देखिए ये हो गया साइन 8a, ठीक है ना। अब ये हो गया साइन 8a हो गया, फिर इसके आगे होगा cos 8a और भी टर्म्स होंगे अप टू cos टू पावर n माइनस 1 अपॉन 2/3 sin a। या ऐसे ही ये पैटर्न कंटिन्यू रहेगा, ठीक है ना। आपने देखा इसमें जब हमने cos 4a तक सॉल्व किया था तो हमें sin 8a मिला था, ठीक है ना। cos 2 टू पावर n माइनस 1 तक सॉल्व करेंगे तो हमें sin 2 टू पावर n a मिलेगा, एंगल डबल होके मिलता है हमें, ठीक है ना। 4a तक सॉल्व किया था तो हमें 8a मिला, ठीक है। अब यहां तक सॉल्व करेंगे तो इसका डबल हो जाएगा, ये हो जाएगा sin 2 टू पावर n a मिलेगा हमें, ठीक है ना। ये हो गया। अपॉन में देखिएगा यहां 2 के पावर 2 तक सॉल्व किया था केवल, तो क्या आया था 2 के पावर 3 हो गया था, पावर 1 बढ़ जाती है। यहां तक करेंगे सॉल्व तो पावर मिलेगी 2 की पावर n मिलेगी आपको, और ये साइन a एक बार आया था उसके बाद से सेम है, कोई चेंज नहीं हुआ इसमें, ये आ जाएगा साइन a, इसका प्रूफ हो इज इक्वल टू राइट। देखिए इसमें मैं प्रूव करना था कि ये इक्वल है इसके, हमने क्या किया इसमें कि इसे लेफ्ट हैंड साइड से शुरू किया और इनके फॉर्मूला लगा दिए। 1 माइनस cos 2 थीटा इट मींस 2 sin स्क्वायर थीटा, ऐसे ही 1 प्लस cos 2 थीटा इट मींस 2 cos स्क्वायर थीटा, 2 से 2 कैंसिल हो गया, sin स्क्वायर थीटा अपॉन cos स्क्वायर थीटा इट मींस tan स्क्वायर थीटा, रूट के अंदर आ गया tan स्क्वायर थीटा, इसका स्क्वायर रूट इट मींस tan थीटा इज इक्वल टू राइट हैंड साइड। ये हो गया। देखिए इसमें हमें इसे प्रूफ करना था कि ये साइड इक्वल है इसके, हमने क्या किया इसमें कि इसे लेफ्ट हैंड साइड से शुरू किया, रूट के अंदर 2 प्लस फिर एक स्क्वायर रूट, इसमें से 2 कॉमन ले लिया, 2 यहाँ गया, यहाँ बचेगा 1 प्लस cos 4 थीटा, ठीक है। अब देखिए इससे आगे स्क्वायर रूट के अंदर 2 प्लस और ये एक और 2, ठीक है। इससे हम कह सकते हैं 2 cos स्क्वायर 2 थीटा, जो भी एंगल था उसका हाफ हो गया, ठीक है ना, ये हो जाएगा। अब देखिए इसके आगे इसका हम स्क्वायर रूट अगर हम सॉल्व करें तो ये आ जाएगा 2 cos 2 थीटा, 2 into 2 4, उसका स्क्वायर रूट 2 cos स्क्वायर 2 थीटा, cos 2 थीटा, ये हो जाएगा। अब देखेंगे इसमें से 2 कॉमन आ जाएगा, अब यहाँ बचेगा 1 प्लस cos 2 थीटा, ठीक है। इसका फॉर्मूला होता है 2 cos स्क्वायर थीटा, इसका लेंगे स्क्वायर रूट, ये आ जाएगा सिंपली 2 cos थीटा इज इक्वल टू राइट हैंड साइड। ये प्रूफ है। देखिए इसमें देखिए हमें इसको इक्वल प्रूव करना था इसके, हमने क्या किया इसे लेफ्ट हैंड साइड से शुरू किया और इसमें sin थीटा को ऐसे लिखा और sin 2 थीटा, इसको लिख दिया 2 sin थीटा cos थीटा, ठीक है। और यहाँ देखिए 1 प्लस cos 2 थीटा, ठीक है। इससे हम कह सकते हैं 2 cos स्क्वायर थीटा, साथ में लिखा हुआ था cos थीटा, ये हो गया। अब आप देखेंगे कि यहाँ ऊपर से sin थीटा कॉमन आ जाएगा, यहाँ बचेगा 1 प्लस 2 cos थीटा, ऐसे इसमें से cos थीटा कॉमन आ जाएगा, अब यहाँ बचेगा 2 cos थीटा प्लस 1। अब देखेंगे ये पूरा फैक्टर कैंसिल हो गया, sin थीटा अपॉन cos थीटा इज इक्वल टू tan थीटा इज इक्वल टू राइट हैंड साइड, ये प्रूव हो गया। हमें इसको इक्वल प्रूव करना था इसके, ठीक है ना। हम इसे किसी भी साइड से शुरू कर सकते हैं, मैंने इसे शुरू किया राइट हैंड साइड से,
इसमें tan a प्लस b का फॉर्मूला लगा दिया, तो ये हो जाएगा tan पाई बाई 4 प्लस tan थीटा बाई 2 अपॉन 1 माइनस tan पाई बाई 4 tan थीटा बाई 2। tan पाई बाई 4 1 होता है, ये हो गया 1 प्लस tan थीटा बाई 2 अपॉन 1 माइनस tan थीटा बाई 2। ठीक है, इससे साइन कॉस में कन्वर्ट कर लिया tan को, तो ये हो जाएगा 1 प्लस साइन थीटा बाई 2 अपॉन कॉस थीटा बाई 2। यहाँ आ जाएगा 1 माइनस साइन थीटा बाई 2 अपॉन कॉस थीटा बाई 2। एलसीएम ले लिया, यहाँ हो जाएगा कॉस थीटा बाई 2 प्लस साइन थीटा बाई 2 अपॉन कॉस थीटा बाई 2 माइनस साइन थीटा बाई 2। ये बन गया। अब क्या करिए इसमें, या क्या, अब देखिए इसमें ऊपर नीचे cos थीटा बाई 2 माइनस साइन थीटा बाई 2 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, इससे मल्टीप्लाई कर दिया, ऊपर क्या फॉर्म बन जाएगी a प्लस बी ए माइनस बी ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो ये हो जाएगा cos स्क्वायर थीटा बाई 2 माइनस साइन स्क्वायर थीटा बाई 2। नीचे बन जाएगा cos थीटा बाई 2 माइनस साइन थीटा बाई 2 का होल स्क्वायर। ठीक है ना, नीचे क्या बन गया, नीचे हो गया cos थीटा बाई 2 माइनस साइन थीटा बाई 2 का होल स्क्वायर। ठीक है, cos स्क्वायर थीटा बाई 2 माइनस साइन स्क्वायर थीटा बाई 2, इसे कह सकते हैं cos थीटा। ठीक, और इसका स्क्वायर एक्सपेंड कर दिया, इसे कह सकते हैं cos स्क्वायर थीटा बाई 2 प्लस साइन स्क्वायर थीटा बाई 2 माइनस 2 cos थीटा बाई 2 साइन थीटा बाई 2, ये बन जाएगा। ठीक, देखिएगा ये ऐसे ही रहा cos थीटा, या देखिए ध्यान से cos स्क्वायर थीटा बाई 2 प्लस साइन स्क्वायर थीटा बाई 2, ये हो जाएगा 1 माइनस ये है 2 साइन थीटा बाई 2 cos थीटा बाई 2, इसे कह सकते हैं साइन थीटा। ये प्रूव हो गया, इज इक्वल टू लेफ्ट हैंड साइड। देखिए देखिए इसमें हमें इस साइड को इक्वल प्रूव करना था इसके, ठीक है ना। आप देखिए हमें एक चीज आती है कि cos स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा 1 होता है, ठीक है ना, तो बस इसी को यूज करना है इसमें। देखिए हमने इसे लेफ्ट हैंड साइड से शुरू किया, पहले दो टर्म को सेम रहने दिया, ये हो जाएगा cos स्क्वायर पाई बाई 8 प्लस cos स्क्वायर 3 पाई बाई 8। ठीक है, इसे देखिए ध्यान से, इसे लिखा मैंने cos स्क्वायर 4 पाई प्लस पाई, 5 पाई था, इसे लिख दिया 4 पाई प्लस पाई। ऐसे ही इसमें 7 पाई था, इसे लिखा 4 पाई प्लस 3 पाई बाई 8। ठीक है, देखिए अभी भी ये दोनों टर्म मैंने एज इट इज कॉपी कर लिए, cos स्क्वायर पाई बाई 8 प्लस cos स्क्वायर 3 पाई बाई 8। ठीक है, यहाँ देखिए ध्यान से, इससे आप ऐसे कर सकते हैं cos स्क्वायर पाई बाई 2 प्लस पाई बाई 8 को दोनों में डिवाइड कर दिया, इसमें भी और इसमें भी, हो जाएगा। ऐसे यहाँ भी कर दिया, इसे कर सकते हैं cos स्क्वायर पाई बाई 2 प्लस 3 पाई बाई 8, ये बन गया। ठीक है ना, नेक्स्ट स्टेप में देखिए पाई बाई 2 आ रहा है तो टी रेशियो चेंज होगा, ये हो जाएगा साइन स्क्वायर पाई बाई 8। ठीक है ना, बाकी ये हो रहा था सेकंड क्वाड्रेंट, इसमें cos नेगेटिव होता है, लेकिन क्योंकि उसका स्क्वायर हो रहा है तो पॉजिटिव हो जाएगा। ऐसे यहाँ देखिए इसमें भी क्या हो जाएगा, पाई बाई 2 आ रहा था, टी रेशियो चेंज हो गया, ये हो गया साइन स्क्वायर 3 पाई बाई 8। सेकंड क्वाड्रेंट cos नेगेटिव होता है, लेकिन क्योंकि स्क्वायर हो रहा है पॉजिटिव हो जाएगा। बाकी ये दोनों टर्म एज कॉपी कर लिए, cos स्क्वायर पाई बाई 8 प्लस cos स्क्वायर 3 पाई बाई 8। आप देखेंगे दिस प्लस दिस 1, ऐसे ये और ये 1, आंसर आ गया 2 इज इक्वल टू राइट हैंड साइड। ये देखिए इसमें मैं इसे प्रूव करना था कि ये इक्वल है इसके। हमने क्या किया, इससे लेफ्ट हैंड साइड से शुरू किया
और दोनों स्क्वायर एक्सपेंड कर लिए, इसे करोगे एक्सपेंड, ये आपको देगा cos स्क्वायर अल्फा प्लस cos स्क्वायर बीटा प्लस 2 cos अल्फा cos बीटा, इसे किया एक्सपेंड, ये हमें देगा sin स्क्वायर अल्फा प्लस sin स्क्वायर बीटा प्लस 2 sin अल्फा sin बीटा। ठीक है, अब देखेंगे इसमें कि cos स्क्वायर अल्फा प्लस sin स्क्वायर अल्फा 1, ऐसे ही cos स्क्वायर बीटा प्लस sin स्क्वायर बीटा 1। देखिए इसमें से और इसमें से 2 कॉमन आ जाएगा और यहाँ बचेगा cos अल्फा cos बीटा प्लस sin अल्फा sin बीटा, ये फॉर्मूला बन जाएगा cos अल्फा माइनस बीटा का। ठीक है ना, ये 2 ये 1 प्लस 1 क्या हो गया 2 हो गया जैसे का। ठीक है, अब देखिए आप इसमें से 2 कॉमन आ जाएगा, यहाँ बचेगा 1 प्लस cos अल्फा माइनस बीटा। ठीक है, हमें एक फॉर्मूला आता है 1 प्लस cos 2a का, इसका फॉर्मूला होता है 2 cos स्क्वायर a। ठीक है ना, इस फॉर्मूले को यूज करके इसे हम कह सकते हैं ये 2 लिया गया और इसे कह सकते हैं हो जाएगा 2 cos स्क्वायर अल्फा माइनस बीटा अपॉन 2 into 2 4 cos स्क्वायर अल्फा माइनस बीटा अपॉन 2 इज इक्वल टू राइट हैंड साइड। ये देखिए देखिए इसमें हमें इसे इक्वल प्रूव करना था इसके। ठीक है ना, हमने क्या किया कि हमने इसे राइट हैंड साइड से शुरू किया। ठीक, देखिए एक फॉर्मूला होता है a प्लस बी होल स्क्वायर प्लस a माइनस बी होल स्क्वायर इज इक्वल टू 2 टाइम्स a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। फॉर्मूला बन जाता है इसका। देखिए इस फॉर्मूले को हम यूज कर रहे हैं और जो राइट हैंड साइड है वो इस फॉर्म में, हम उसे इस फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे। ठीक, अब यहाँ a क्या होगा, a मींस cos स्क्वायर थीटा, b मींस sin स्क्वायर थीटा, ये हो जाएगा cos स्क्वायर थीटा प्लस sin स्क्वायर थीटा होल का स्क्वायर प्लस cos स्क्वायर थीटा माइनस sin स्क्वायर थीटा होल का स्क्वायर। ठीक है, cos स्क्वायर थीटा प्लस sin स्क्वायर थीटा मींस 1 उसका स्क्वायर 1 प्लस cos स्क्वायर थीटा माइनस sin स्क्वायर थीटा इट मींस cos 2 थीटा उसका स्क्वायर इट मींस cos स्क्वायर 2 थीटा इज इक्वल टू लेफ्ट हैंड साइड लिख सर वाले नहीं हुए वही। देखिए हमने क्या किया, इसे लेफ्ट हैंड साइड से शुरू किया। ठीक है ना, देखिए इसमें से मैंने cos 2 थीटा कॉमन ले लिया, यहाँ क्या बचेगा, ये बचा cos स्क्वायर 2 थीटा प्लस 3। ठीक है, फिर क्या किया कि इसे ऐसे लेने दिया cos 2 थीटा को और इस वाले cos 2 थीटा से मैंने कह दिया cos स्क्वायर थीटा माइनस sin स्क्वायर थीटा और पूरे पे क्या था स्क्वायर लगा दिया प्लस 3 यो। ठीक है, अब क्या किया कि इस स्क्वायर को एक्सपेंड कर दिया, इसे एक्सपेंड कर दिया, अब ये हो जाएगा cos 4 थीटा प्लस sin 4 थीटा माइनस 2 cos स्क्वायर थीटा sin स्क्वायर थीटा। ठीक है ना, ऐसे बन जाएगा प्लस 3। ठीक है, अब देखिएगा इसका एक फॉर्मूला होता है, इसे कह सकते हैं 1 माइनस 2 cos स्क्वायर थीटा sin स्क्वायर थीटा, ये था माइनस का 2 cos स्क्वायर थीटा sin स्क्वायर थीटा प्लस 3। ठीक, अब देखिएगा cos 2 थीटा या क्या 1 प्लस 3 4, ऐसे ये दो और ये दो। ठीक है ना, ये हो गया माइनस का 4 cos स्क्वायर थीटा sin स्क्वायर थीटा। अब देखेंगे आप इसमें से 4 कॉमन आ जाएगा, ये हो गया 4 cos 2 थीटा 1 माइनस cos स्क्वायर थीटा sin स्क्वायर थीटा। ये लेफ्ट हैंड साइड थोड़ी सिंप्लीफाई हो गई। ठीक है ना, अब क्या करेंगे कि राइट हैंड साइड को सिंप्लीफाई करेंगे। देखिएगा राइट हैंड साइड इसको लिखा, देखिए इससे आप ऐसे मानिएगा कि ये लिखा हुआ है
कॉस स्क्वायर थीटा का क्यूब और इससे साइन स्क्वायर थीटा का क्यूब। इसमें ए क्यूब माइनस बी क्यूब के फॉर्मूले से फैक्टराइज करते हैं, ठीक है ना। देखिए अभी हो जाएगा कॉस स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा, ये होता है ना a माइनस बी, वो आ गया। फिर ब्रैकेट में आता है a स्क्वायर, इस केस में आएगा cos 4 थीटा प्लस साइन 4 थीटा प्लस a भी होता है तो आएगा प्लस cos स्क्वायर थीटा साइन स्क्वायर थीटा, ये ठीक। cos स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा, इसे कह सकते हैं cos 2 थीटा, ये हो गया। देखिए इसका फॉर्मूला अभी हमने लगाया था, इसे कह सकते हैं 1 माइनस 2 cos स्क्वायर थीटा साइन स्क्वायर थीटा, ठीक है, प्लस cos स्क्वायर थीटा साइन स्क्वायर थीटा, ठीक है। ये दोनों थोड़े सॉल्व हो जाएंगे आपस में। नेगेटिव पे 2 थे, पॉजिटिव पर 1 है, नेगेटिव पर 1 बचेगा, ये हो गया 4 cos 2 थीटा 1 माइनस cos स्क्वायर थीटा साइन स्क्वायर थीटा। अब आप देखेंगे इसमें कि राइट हैंड साइड और लेफ्ट हैंड साइड इक्वल आ गई, हो गया। देखिएगा इसमें हमें इसे इक्वल प्रूव करना था इसके, ठीक है ना। इसकी में इससे सॉल्व करने के लिए हम इस फॉर्मूले को यूज कर सकते हैं। इससे और इसे अगर हम कंपेयर करें तो आप देखेंगे जहां इसमें a आ रहा था वहां इसमें 7 डिग्री है, ठीक है ना, और इसमें 4 टर्म्स आ रहे हैं, यानी n क्या हो गया, n हो गया 4, n हो गया 4 और a हो गया 7 डिग्री, ठीक है ना। इस साइड में से हल देते हैं, ठीक है ना। आप कह सकते हैं कि लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू हो जाएगी साइन 2 टू पावर 4 a माने 7 डिग्री अपॉन 2 की पावर 4 साइन 7 डिग्री, ये हो जाएगा, ठीक है ना। ये 2 टू पावर 4 माने 16, 16 इंटू 7 क्या होगा, 16 इंटू 7 ये हो जाएगा साइन 112 डिग्री। अपॉन में आ गया, ये था 2 टू पावर 4, ये हो गया 16 और ये था साइन 7, साइन 7 से हम कह सकते हैं साइन 90 माइनस 83, ठीक है। और ये देखिएगा इसे कह सकते हैं साइन 180 माइनस 68, ये हो गया 16, क्योंकि यार 90 है इसलिए टी रेशियो चेंज होगा, साइन चेंज होता है कॉस में, तो हो जाएगा कॉस 83, और यहाँ 180 है तो टी रेशियो चेंज नहीं होगा, साइन रहेगा, सेकंड क्वाड्रेंट है पॉजिटिव रहेगा, ये हो जाएगा साइन 68 अपॉन में आ गया 16 cos 83 इज इक्वल टू राइट हैंड साइड। इसे इक्वल प्रूव करना था इसके। आप देखेंगे कि लेफ्ट हैंड साइड में 4a लिखा हुआ है, जबकि यहाँ पर सिंपली a आ रहा है, और क्या हो रहा है कि cos के ऊपर पावर बढ़ती जा रही है, ठीक है। क्या करना है इसमें, हमें ये वाला फॉर्मूला यूज करना है कि cos 2 थीटा इज इक्वल टू 2 cos स्क्वायर थीटा माइनस 1, ठीक है ना। इससे सॉल्व हुआ क्वेश्चन। क्या किया हमने, इसे लेफ्ट हैंड साइड से शुरू किया और इसे ऐसे लिखा cos 2 into 2a ऐसे किया, और ये वाला फॉर्मूला इसमें लगा दिया। अब ये हो जाएगा 2 cos स्क्वायर 2a माइनस 1, ठीक है, और इसमें फिर से लगा दिया फॉर्मूला। अब ये हो जाएगा 2 cos स्क्वायर a माइनस 1 होल का स्क्वायर माइनस 1, इस स्क्वायर को एक्सपेंड कर दिया, ये 2 था, ये हो जाएगा 4 cos 4a प्लस 1 माइनस 4 cos स्क्वायर a माइनस 1, ठीक है, 2 गया अंदर, ये हो जाएगा 8 cos 4a प्लस 2 माइनस 8 cos स्क्वायर a माइनस 1, ठीक है। 2 में से 1 माइनस हो जाएगा, ठीक है ना। क्या मिलेगा, ये हो गया 8 cos 4a माइनस 8 cos स्क्वायर a, और ये हो जाएगा प्लस 1 इज इक्वल टू, ये आ गई हमारी राइट हैंड साइड, प्रूव हो गया। देखिएगा इसे इक्वल प्रूव करना था
इसके हमने क्या किया, इसे लेफ्ट हैंड साइड से शुरू किया, ठीक है, और इसे ऐसे कह दिया कि स्क्वायर का स्क्वायर, ठीक है ना, पावर 4 थी, स्क्वायर का स्क्वायर कह दिया और अंदर वाला स्क्वायर एक्सपेंड कर दिया। ये हो जाएगा 3 और यहाँ आ जाएगा sin स्क्वायर x प्लस cos स्क्वायर x प्लस 2 sin x cos x माइनस, ठीक है, माइनस के बीच में माइनस, इसका स्क्वायर प्लस 6, ये स्क्वायर भी हमने एक्सपेंड कर लिया। अब ये हो जाएगा sin स्क्वायर x ठीक है, ये हो गया। यहाँ देखिए इसे, और यहाँ इसका स्क्वायर हमने एक्सपेंड किया, ये हो जाएगा sin स्क्वायर x प्लस cos स्क्वायर x प्लस 2 sin x cos x, ठीक है। और देखिए इसे खोला प्लस 4, इसे कह सकते हैं, ये हो जाएगा 1 माइनस 3 sin स्क्वायर x cos स्क्वायर x, ये बन गया, ठीक है, ये हो गया। आगे देखिए इसे, ये हो जाएगा 1, ये हो गया 3, यहाँ रहेगा 1 माइनस 2 sin x cos x, ठीक है, और इसका है स्क्वायर प्लस, ये था 6, यहाँ आएगा 1 प्लस 2 sin x cos x, ठीक है। इसे देखिए, ये हो जाएगा 4 लिखा हुआ था, चाहो तो इसे अंदर आप ले सकते हैं, ये हो जाएगा 4 माइनस 12 sin स्क्वायर x cos स्क्वायर x, ये हो जाएगा। अब ये वाला स्क्वायर एक्सपेंड कर लिया, ये हो जाएगा 1 प्लस 4 sin स्क्वायर x cos स्क्वायर x माइनस 4 sin x cos x, ठीक है। 6 को लेके अंदर, 6 आया अंदर तो ये हो जाएगा 6 प्लस 12 sin x cos x प्लस 4 माइनस 12 sin स्क्वायर x cos स्क्वायर x, ठीक है। ये 3 जाएगा अंदर तो ये हो जाएंगे 12 sin स्क्वायर x cos स्क्वायर x पॉजिटिव के, ठीक है ना। ये 3 जब अंदर आएगा तो ये वाला टर्म कैंसिल हो जाएगा इससे, ठीक। ऐसे देखिएगा, तो ये 3 अंदर आया तो ये हो जाएगा 12 sin x cos x नेगेटिव के, ये इससे कैंसिल हो गया, ये ना, ठीक है। क्या बचा 1 into 3 3 प्लस 6 और प्लस 4 ये आ गया 13 इज इक्वल टू राइट हैंड साइड, ये देखिए देखिएगा कि देखिए हमें इसको इक्वल प्रूव करना था, इसके हमने क्या किया कि इसे लेफ्ट हैंड साइड से शुरू किया और इस तरह से मान लिया कि ये sin स्क्वायर a का क्यूब है और ये सॉरी ये cos स्क्वायर a का क्यूब है, और इसे मान लिया कि ये sin स्क्वायर a का क्यूब है। इसे a क्यूब माइनस b क्यूब के फॉर्मूले से फैक्टराइज कर देंगे। a क्यूब माइनस b क्यूब का फॉर्मूला क्या होता है, ये होता है a माइनस b a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस a क्यूब, ये फॉर्मूला होता है, ठीक है ना। इसे कर दिया। अब ये हो जाएगा cos स्क्वायर a माइनस sin स्क्वायर a माइनस b, ठीक है ना। इसके बाद cos 4a प्लस sin 4a प्लस cos स्क्वायर a sin स्क्वायर a, या ठीक है। ये हो जाएगा cos 2a, ठीक है। यहाँ लिखिए cos 4a sin 4a, इसे कह सकते हैं हम 1 माइनस 2 sin स्क्वायर a cos स्क्वायर a प्लस cos स्क्वायर a sin स्क्वायर a, ठीक है। ये दोनों आपस में सॉल्व हो जाएंगे थोड़े से। ये हो जाएगा cos 2a, यहाँ मिलेगा हमें 1 माइनस, यह हो जाएगा 1 माइनस sin स्क्वायर a cos स्क्वायर a, ये
ठीक है, लेकिन हमें इसे प्रूव करना था इसके इक्वल, ये लेकर के आना था हमें। इसके लिए क्या किया, 4 से मल्टीप्लाई किया, 4 से डिवाइड किया, 1/4 लेके आना था, ये आगे 1/4 पूरा आ गया। अब तो ध्यान से आगे लिखिएगा, ये हो गया cos 2 यहाँ आ गया 1 माइनस 1/4, इसे कह सकते हैं 2 sin a cos a का होल स्क्वायर, है ना। ये अब ये हो जाएगा, ये हो गया cos 2a, यहाँ गया 1 माइनस 1/4, इसे कह सकते हैं sin 2a, और उसका हो रहा है स्क्वायर, sin स्क्वायर 2a इज इक्वल टू राइट हैंड साइड। देखिएगा, इसमें इसे इक्वल प्रूव करना था इसके, ठीक है ना। हमने क्या किया, हमने इसे लेफ्ट हैंड साइड से शुरू किया और इसे ऐसा कह दिया कि ये है cos 2 into 2 थीटा, ऐसे इसको क्या दिया cos 2 into 2 अल्फा, ठीक है। इसमें cos 2a वाला फॉर्मूला लगा दिया। अब ये हो जाएगा 2 cos स्क्वायर 2 थीटा माइनस 1 माइनस, इसमें लगा दी फॉर्मूला, ये हो जाएगा 2 cos स्क्वायर 2 अल्फा माइनस 1, ठीक है। माइनस 1 से ये 1 कैंसिल हो जाएगा, ठीक है ना, और यहाँ इसमें से 2 कॉमन आ जाएगा, यहाँ बचेगा cos स्क्वायर 2 थीटा माइनस cos स्क्वायर 2 अल्फा, ये बचेगा। इसे a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर के फॉर्मूले से फैक्टराइज कर लिया, ये हो जाएगा cos 2 थीटा माइनस cos 2 अल्फा, ये हो जाएगा cos 2 थीटा प्लस cos 2 अल्फा, ये बन जाएगा, ठीक है ना। इस वाले में देखिए, इसमें से क्या दिया, cos 2 थीटा था, इसे क्या दिया 2 cos स्क्वायर थीटा माइनस 1 माइनस, इसे क्या दिया 2 cos स्क्वायर अल्फा माइनस 1, ठीक है। यहाँ देखिए, इसमें cos 2 थीटा, इसे कहा 2 cos स्क्वायर थीटा माइनस 1, और इसे कहा 1 माइनस 2 sin स्क्वायर अल्फा। ऐसा इसलिए कहा जिससे कि 1 और 1 कैंसिल हो जाए, ठीक है। यहाँ देखिएगा, इस केस में ये 1 और 1 कैंसिल हो गए और 1 2 इसमें से कॉमन आ जाएगा, ऐसे ही इसमें भी 1 और 1 कैंसिल हो जाएंगे और 1 2 कॉमन आ जाएगा, 1 2 इसमें से कॉमन आएगा, 1 2 इसमें से कॉमन आया, 1 2 पहले से था, ये हो जाएंगे 8। यहाँ बचेगा cos स्क्वायर थीटा माइनस cos स्क्वायर अल्फा, यहाँ बचेगा cos स्क्वायर थीटा माइनस sin स्क्वायर अल्फा, ठीक है। इसे a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर की फॉर्मूले से फैक्टराइज कर देंगे, सेम वे इसको भी कर देंगे, ये 8 था यहाँ पे। अब ये हो जाएगा cos थीटा माइनस cos अल्फा, cos थीटा प्लस cos अल्फा, ये हो जाएगा cos थीटा माइनस sin अल्फा, cos थीटा प्लस sin अल्फा, ये हो जाएगा, ठीक है ना। ये इक्वल आ गया राइट हैंड साइड, ये प्रूव। देखिएगा, इसमें इसे इक्वल प्रूव करना था इसके और फिर इसके, ठीक है ना। देखिए, हमने इससे शुरुआत करी, हमने इसे कर दिया लेफ्ट हैंड साइड, इससे शुरू किया, ये था 10 82 एंड हाफ, इसे कह सकते हैं 10 90 माइनस 7 एंड हाफ, ठीक है ना। ये हो जाएगा cot 7 एंड हाफ डिग्री या 7.5 डिग्री, इसे कह सकते हैं cos 7.5 अपॉन sin 7.5 और था, ठीक है ना। अब क्या किया इसमें कि एंगल को डबल करना था हमें, हम चाहते ये 15 बने फिर ये 30 बने, जिससे कि सॉल्व हो पाए। तो एंगल को डबल करने के लिए हमने ऊपर नीचे 2 cos 7.5 से मल्टीप्लाई कर दिया। देखिए कैसे इससे एंगल डबल हो जाएगा, ये हो गया 2 sin a cos a, ये होता है फॉर्मूला sin 2a का, ये हो जाएगा नीचे आ गया sin 15 और ये हो गया 2 cos स्क्वायर a, इसका फॉर्मूला होता है 1 प्लस cos 2a, ये हो जाएगा cos 15 ऐसे, ठीक है। आगे देखिए, ये हो जाएगा 1 प्लस
15 से हम कह सकते हैं 45 माइनस 30, ठीक है, ऐसे नीचे भी कह दिया। इसे कह सकते हैं साइन 45 माइनस 30। इसे कॉस ए माइनस बी के फॉर्मूले से एक्सपेंड कर देंगे और इसको साइन ए माइनस बी के फॉर्मूले से एक्सपेंड कर देंगे, आंसर आ जाएगा 1 प्लस इसे करोगे एक्सपेंड, ये देगा cos 45 cos 30 प्लस sin 45 sin 30, ठीक है। ऐसे यहाँ इससे हमने एक्सपेंड किया, ये देगा हमें sin 45 cos 30 माइनस cos 45 sin 30, ये बन जाएगा। सबके हमने वैल्यूज रख दी। 1 प्लस cos 45 मींस 1/√2, cos 30 माने √3/2 प्लस sin 45 1/√2 और ये हो जाएगा 1/2, ठीक है। अपॉन यहाँ देखिए cos 45 सॉरी sin 45 इट मींस 1/√2, cos 30 इट मींस √3/2 माइनस cos 45 1/√2 sin 30 1/2, ये बन गया, ठीक है ना। आगे देखिए इसके, अब देखिए इसे यहाँ पर हमें एलसीएम दिया, इसमें एलसीएम आएगा 2√2, ठीक है ना। तो ये हो जाएगा, यहाँ जाएगा 2√2, ये हो गया था √3 प्लस √3, यहाँ रहेगा 1 केवल प्लस 1 अपॉन यहाँ आ गया 2√2 एलसीएम है ना, कैंसिल हो गया वो, तो यहाँ बचेगा √3 माइनस 1, यहाँ बच गया √3 माइनस 1, या ठीक है। इससे आगे सॉल्व करने के लिए ऊपर नीचे वाले के कॉन्जुगेट से मल्टीप्लाई कर दिया, √3 प्लस 1 √3 प्लस 1, ठीक है। नीचे हमने सॉल्व किया, इससे हमें ये देगा हमें 3 माइनस 1 और यहाँ देखिए आप मल्टीप्लाई करिए इसे, इसका इनटू किया इसके साथ, फिर इसका इनटू इसके साथ, फिर इसका इसके साथ, इसका इससे, फिर इसका इससे, ये हो जाएगा 2√6 √2 इंटू √3, ये हो जाएगा √6, इसका मल्टीप्लाई इससे किया, ये हो जाएगा प्लस 2√2 प्लस √3 इंटू √3, ये हो गया 3 प्लस √3 प्लस √3 प्लस 1, ये मिलेगा। देखिएगा यहाँ क्या बन गया, ये हो गया 2√6 प्लस 2√3, ये √3 प्लस सॉरी 2√2 और ये √3 प्लस √3 2√3 3 प्लस 1 4 अपॉन में था 2 सब कैंसिल हो गए, सब 2 कॉमन लिया, फिर से कैंसिल हो गया। यहाँ मिलेगा हमें √6 प्लस √2 प्लस √3 प्लस 2, देखिए √6 से ना 2 से हम कह सकते हैं √4, 2 से हम कह सकते हैं √4 प्लस √3 ये वाला प्लस √2, ये प्रूव हो गया, ठीक है ना। ये साइड आ गई, हाँ इससे ये साइड आप ला सकते हैं, कैसे ला सकते हैं, देखिए कॉमन लेकर के, ठीक है ना। देखिए क्या किया मैंने इसमें कि √6 और √3 को लिख लिया साथ साथ, √6 प्लस √3 लिख लिया प्लस लिख लिया √4 प्लस √2, इसमें से √3 कॉमन आ जाएगा। अब यहाँ क्या बचेगा, यहाँ बचेगा √2 प्लस 1, ऐसे इसमें से आप देखेंगे इसमें से √2 कॉमन आ जाएगा, यहाँ बचेगा √2 प्लस 1। अब इस पूरे में से √2 प्लस 1 कॉमन आ गया, यहाँ बचेगा √3 प्लस 1, हो गया प्रूफ। देखिए इस क्वेश्चन में रहा था कि cos x है -3/5 और कह रहा है कि x लाइज इन थर्ड क्वाड्रेंट, इट मींस x की जो वैल्यू है वो पाई से 3π/2 के बीच में आ रही है, ठीक है ना। अब बताइए कि x/2 किस रेंज में आएगा, x/2 की वैल्यू ये आएगी π/2 से 3π/4 के बीच में, इट मींस x/2 जो होगा वो होगा सेकंड क्वाड्रेंट में, ठीक है ना। और 2x ये होगा 2x होगा 2x होगा 2π से लेकर के
और 3 पाई के बीच में। इट मींस फर्स्ट एंड सेकंड क्वाड्रेंट। 2x जो होगा वो फर्स्ट और सेकंड क्वाड्रेंट में होगा, ठीक है ना, इस टाइप से। अब देखिए हमें यहाँ से cos x/2 की वैल्यू फाइंड करनी थी। फॉर्मूला क्या होता है 1 प्लस cos x/2, ठीक है। इसमें cos x का वैल्यू दीजिए। cos x की वैल्यू है -3/5 और दूसरा क्या है जो x/2 है वो आ रहा है सेकंड क्वाड्रेंट में। सेकंड क्वाड्रेंट में cos x/2 नेगेटिव होगा, ठीक है ना, ये माइनस लग जाएगा यहाँ पर। माइनस सॉल्व कर लीजिए इसे, क्या आ जाएगा 1 माइनस 3/5/2, ठीक है। क्या आएगा बताइए, ये हो जाएगा 5 माइनस 3 2 2 से 2 कट जाएगा 1/5, ये आ जाएगा माइनस रूट के अंदर 1/5, इसका आंसर आ गया, ठीक है ना। ऐसे ही इसके लिए देखिएगा x/2 जो है वो है सेकंड क्वाड्रेंट में और इस क्वाड्रेंट में साइन पॉजिटिव होता है, ठीक। और फॉर्मूला क्या है, फॉर्मूला है 1 माइनस cos x/2 का स्क्वायर रूट और इसकी वैल्यू है -3/5, तो यहाँ प्लस हो जाएगा 3/5/2 इसका स्क्वायर रूट, ये हो जाएगा 5 यहाँ आ जाएगा 8/2 4/5, रूट के अंदर आ जाएगा 4/5, या ऐसे कर सकते हैं कि 2/√5 पॉजिटिव, इसका आंसर आ गया, ठीक है ना। sin 2x इक्वल होगा 2 sin x cos x के, और आप देखेंगे जो 2x है वो है फर्स्ट एंड सेकंड क्वाड्रेंट में और इन दोनों ही क्वाड्रेंट में साइन पॉजिटिव होता है, ठीक है। ये हो जाएगा रखिए वैल्यू इसमें 2 sin x की वैल्यू क्या होगी, इसके क्या करना पड़ेगा, इसके ट्रायंगल बनाएंगे, ठीक है। ये हो गया cos x था, cos x मींस बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज, ये आ जाएगा 4, यहां से कह सकते हैं कि sin x इज इक्वल टू 4/5, ठीक है ना। और x था थर्ड क्वाड्रेंट में, sin x नेगेटिव होगा, ठीक है ना। तो क्या होगा sin x हो गया -4/5 cos x -3/5, सॉल्व करके कितना आ रहा है बताइए, ये हो जाएगा 8 × 3 24/25, ये वैल्यू आ गई sin 2x की। सॉरी देखिए इसमें रहा था, इसमें मैं tan a की वैल्यू और tan b की वैल्यू प्रोवाइड कर रहा था। अब क्या हमसे हमें प्रूव करना है कि cos 2a इक्वल होगा sin 4b के। हमने क्या किया, पहले इसकी लेफ्ट हैंड साइड सॉल्व कर ली, ठीक है ना। cos 2a इसे कह सकते हैं 1 माइनस tan स्क्वायर a अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर a, ठीक है ना। इसमें tan a की वैल्यू हमने रख दी, tan a की वैल्यू है 1/7, उसका स्क्वायर हो जाएगा 1/49, ऐसे यहाँ आ जाएगा 1 प्लस 1/49, एलसीएम ले लिया, ये आ जाएगा 49 माइनस 1, इट मींस 48 अपॉन ये हो जाएगा 49 प्लस 1 50, थोड़ा सा हम सॉल्व करें तो ये हो जाएगा 24/25, ये सॉल्व हो गई लेफ्ट हैंड साइड। अब थोड़ा सा सॉल्व कर लेते हैं राइट हैंड साइड को, देखिए राइट हैंड साइड इक्वल है sin 4b के, इट मींस इसे आप कह सकते हैं 2 sin 2b cos 2b, ठीक है। इसे कह सकते हैं 2 हो गया sin 2b, इट मींस 2 tan b अपॉन 1 माइनस 1 प्लस tan स्क्वायर b, ठीक है। ऐसे ही cos 2b इसे कह सकते हैं 1 माइनस tan स्क्वायर b अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर b, ये हो जाएगा। सॉल्व करिए इसे, ये 2 था, इसमें tan b की वैल्यू रख दी हमने, tan b की वैल्यू थी 1/3, इसमें रख दी गई वैल्यू 1 प्लस tan b की जगह आ गया 1/3, उसका स्क्वायर किया 1/9, यहाँ रखा, ये हो जाएगा 1 माइनस 1/9 1 प्लस 1/9। सॉल्व करते हैं इसे, देखिए यहाँ ये 9 यहाँ जाएगा तो 9 प्लस 1 ये हो गया 10, 9 चला गया ऊपर, 3 से कट जाएगा, 3 × 2 6, ठीक। यहाँ देखिए यहाँ क्या होगा, ये हो जाएगा 10 और ये हो जाएगा 8, ये हो गया। सॉल्व कर लेते हैं थोड़ा सा इसे, देखिए 1 2 से ये कट के यहाँ बचेगा 5, 1 2 से ये कट के यहाँ बचेगा 3 और यहाँ बचेगा 5,
3 इंटू 8 24, 5 इंटू 5 25। आप देखेंगे कि लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड इक्वल आ गए। हो गया प्रूफ। देखिएगा इसमें रहता है कि इफ 2 tan अल्फा इज इक्वल टू 3 tan बीटा, ठीक है ना, ये चीज ये गिवन है, इसके बेसिस पे प्रूव करना था कि tan अल्फा माइनस बीटा इज इक्वल टू sin 2 बीटा अपॉन 5 माइनस cos 2 बीटा, ठीक है ना। हमने क्या किया कि हमने पहले लेफ्ट हैंड साइड से शुरू किया। आप इसमें चीज आप देखिएगा कि राइट हैंड साइड में अल्फा नहीं है, ठीक है ना, तो हमें क्या करना है कि लेफ्ट हैंड साइड को ऐसे सॉल्व करना है कि उसमें से अल्फा खत्म हो जाए, ठीक है ना। क्या किया हमने, इसे लेफ्ट हैंड साइड से शुरू किया और इसे tan a माइनस b के फॉर्मूले से एक्सपेंड कर लिया। ये होता है फॉर्मूला, ये हो जाएगा tan अल्फा माइनस tan बीटा अपॉन 1 प्लस tan अल्फा tan बीटा, ये हो जाएगा, ठीक है। अब इसमें क्या किया कि अल्फा हमें खत्म करना था, तो हमने यहाँ से tan अल्फा की वैल्यू कर दी इसमें, ठीक। tan अल्फा की वैल्यू क्या है, tan अल्फा की वैल्यू है 3/2 tan बीटा, इसमें रख दिया गया, ये हो गया 3/2 tan बीटा माइनस tan बीटा 1 प्लस tan अल्फा यहाँ रहा था, इसे रख दिया 3/2 tan बीटा इंटू tan बीटा, ये रख दिया गया, ठीक है। सॉल्व करते हैं, यहाँ से आप देखेंगे कि 3/2 tan बीटा में से tan बीटा माइनस किया, ये बचेगा 1/2 tan बीटा, ठीक है। यहाँ पर आप एलसीएम लोगे तो यहाँ जाएगा 2 प्लस 3 tan स्क्वायर बीटा और अपॉन में 2 आएगा, उससे ये 2 कैंसिल हो जाएगा, ठीक है ना। अब ये क्या रह गया, ये अब रह गया tan बीटा अपॉन 2 प्लस 3 tan स्क्वायर बीटा, ऐसे कन्वर्ट हो गया, ठीक है। अब क्या करते हैं कि अब इस साइड को थोड़ा सॉल्व कर लेते हैं, ठीक है ना। अब राइट साइड को हमने सॉल्व किया, sin 2 बीटा इसे कह सकते हैं 2 tan बीटा अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर बीटा, ठीक है। ये सॉल्व करते हैं, ये हो जाएगा 5 माइनस, ठीक, cos 2 बीटा इसे कह सकते हैं 1 माइनस tan स्क्वायर बीटा अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर बीटा, ठीक है ना। यहाँ हमने लिया इसको भी एज इट इज कॉपी कर दिया, ये आ गया 2 tan बीटा अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर बीटा। यहाँ देखिएगा यहाँ ले लिया हमने एलसीएम, तो 5 के साथ आ जाएगा 1 प्लस tan स्क्वायर बीटा माइनस 1 प्लस tan स्क्वायर बीटा, ये बनेगा नीचे और ये टर्म आ जाएगा ऊपर, यहाँ भी हो गया 1 प्लस tan स्क्वायर बीटा, ठीक है। अब देखेंगे आप इसमें कि ये वाला टर्म इससे कैंसिल हो रहा है, ठीक। और यहाँ देखिए अब यहाँ रह गया 2 tan बीटा अपॉन 5 जाएगा अंदर, ये हो गया 5 प्लस 5 tan स्क्वायर बीटा माइनस 1 प्लस tan स्क्वायर बीटा, ठीक है। ये हो गया 2 tan बीटा अपॉन 5 माइनस 1 4 और 5 प्लस 1 6 प्लस 6 tan स्क्वायर बीटा, ऊपर नीचे से 2 कॉमन आ रहा है, ठीक, कैंसिल हो जाएगा। यहाँ बचेगा tan बीटा और यहाँ बचेगा 2 प्लस 3 tan स्क्वायर बीटा। आप देखेंगे कि दोनों साइड सेम आ गई, ठीक है ना, ये प्रूव हो गया। देखिए इसमें ये प्रोवाइड कर रहा था कि sin अल्फा प्लस sin बीटा इज इक्वल टू a एंड cos अल्फा प्लस cos बीटा इज इक्वल टू b। अब यहाँ से हमें ये प्रूव करना था कि दिस थिंग इज इक्वल टू दिस एंड दिस इज इक्वल टू दिस। हमने क्या किया कि अभी हम इसका फर्स्ट पार्ट सॉल्व कर रहे हैं, ठीक है ना, उसमें भी हमने शुरू किया राइट हैंड साइड से, ठीक है ना। फर्स्ट पार्ट के लिए हमने राइट हैंड साइड से शुरू किया। अब इसमें a और b की वैल्यूज यहाँ से रख दी हमने, तो ये हो जाएगा 2ab, a मींस sin अल्फा प्लस sin बीटा, b मींस cos अल्फा प्लस cos बीटा,
ठीक है, अपॉन यहाँ गया ए स्क्वायर, इट मींस साइन अल्फा प्लस साइन बीटा होल का स्क्वायर प्लस कॉस अल्फा प्लस कॉस बीटा होल का स्क्वायर। सॉल्व करते हैं इसे। यहाँ इन दोनों को हमने मल्टीप्लाई कर लिया तो यहाँ पर है ये हो जाएगा साइन अल्फा कॉस अल्फा प्लस साइन अल्फा कॉस बीटा प्लस साइन बीटा कॉस अल्फा प्लस साइन बीटा कॉस बीटा, ये बन गया। ठीक है, अब नीचे देखिए, नीचे क्या किया, दोनों स्क्वायर हमने एक्सपेंड कर लिए, दोनों स्क्वायर हमने एक्सपेंड कर लिए। ये हो जाएगा साइन स्क्वायर अल्फा प्लस साइन स्क्वायर बीटा प्लस 2 साइन अल्फा साइन बीटा प्लस, और ये हो जाएगा कॉस स्क्वायर अल्फा प्लस कॉस स्क्वायर बीटा प्लस 2 कॉस अल्फा कॉस बीटा, ये बन गया। ठीक, यहां आप देखेंगे कि साइन अल्फा कॉस बीटा साइन अल्फा, ये फॉर्मूला हो गया साइन अल्फा प्लस बीटा का। ठीक है, और देखिए साइन अल्फा कॉस अल्फा साइन बीटा कॉस बीटा, अगर 2 आप अंदर मल्टीप्लाई करते हैं तो ये हो जाएगा 2 साइन अल्फा कॉस अल्फा, इट मींस साइन 2 अल्फा। ठीक है ना, 2 यहाँ आएगा अंदर तो ये 2 साइन अल्फा कॉस अल्फा, इट मींस साइन 2 अल्फा। ऐसे ही 2 यहाँ पे आया तो ये हो जाएगा साइन 2 बीटा। ठीक है ना, और ये क्या हो गया था, ये हो गया था 2 टाइम्स साइन अल्फा प्लस बीटा, ये बन जाएगा। ठीक है, नीचे देखते हैं, यहां देखेंगे आप साइन स्क्वायर अल्फा प्लस कॉस स्क्वायर अल्फा 1, ऐसे ही साइन स्क्वायर बीटा प्लस कॉस स्क्वायर बीटा 1, और इन दोनों में से 2 कॉमन आ जाएगा। ठीक है, और फिर क्या बनेगा, ये अब ये बन जाएगा कॉस अल्फा माइनस बीटा, ये बन जाएगा। ठीक है, यहाँ देखिए इसमें हमने साइन सी प्लस साइन डी लगा दिया फॉर्मूला। अब ये हो जाएगा 2 साइन सी प्लस डी बाई 2, इन दोनों को ऐड करके हम करेंगे, हाफ करेंगे तो ये मिलेगा साइन में अल्फा प्लस बीटा, साथ में आता है कॉस सी माइनस डी अपॉन 2, तो ये हो जाएगा अल्फा माइनस बीटा। ठीक, ये था प्लस का 2 साइन अल्फा प्लस बीटा, ये लिखा हुआ है अपॉन में। यहाँ देखिए आप, ये हो गया था 2 बन गया, ये 2 और ये 2, इसमें से 2 कॉमन निकाल दिया तो यहाँ बचेगा 1 प्लस कॉस अल्फा माइनस बीटा। ठीक है, ऐसे यहाँ देखिए ऊपर से हमने 2 साइन अल्फा प्लस बीटा कॉमन ले लिया। ठीक, 2 साइन अल्फा प्लस बीटा कॉमन आ गया, यहाँ बचेगा कॉस अल्फा माइनस बीटा प्लस 1, और नीचे क्या था, नीचे है 2 1 प्लस कॉस अल्फा माइनस बीटा। आप देखेंगे इसमें भी 2 से 2, और ये पूरा फैक्टर कैंसिल हो जाएगा, इससे क्या बचेगा साइन अल्फा प्लस बीटा, इट मींस ये आ गई हमारी लेफ्ट हैंड साइड, प्रूव हो गई। देखिए अब हम इसमें इसका सेकंड पार्ट प्रूव कर रहे हैं। इसमें भी हमने इसे राइट हैंड साइड से शुरू किया और ए और बी की वैल्यूज रख दी। इसमें ए की वैल्यू क्या है, ये तो ये हो जाएगा साइन अल्फा प्लस साइन बीटा होल का स्क्वायर प्लस कॉस अल्फा प्लस कॉस बीटा होल का स्क्वायर माइनस 2 अपॉन 2। ठीक है, सॉल्व करते हैं इसको आगे। ये दोनों स्क्वायर हमने एक्सपेंड कर लिए, ये हमें देगा साइन स्क्वायर अल्फा प्लस साइन स्क्वायर बीटा प्लस 2 साइन अल्फा साइन बीटा। यहाँ से मिलेगा हमें कॉस स्क्वायर अल्फा प्लस कॉस स्क्वायर बीटा प्लस 2 कॉस अल्फा कॉस बीटा माइनस 2। ठीक, अपॉन में लिखा हुआ है 2 सिंबल, ये 2 लिखा हुआ है इसी का। अब इसमें देखिएगा साइन स्क्वायर अल्फा प्लस कॉस स्क्वायर अल्फा, इट मींस 1
इसके बाद साइन स्क्वायर बीटा प्लस कॉस स्क्वायर बीटा 1, इसमें से 2 कॉमन आ जाएगा और ये बन जाएगा कॉस अल्फा माइनस बीटा, ठीक। और ये लिखा था -2 अपॉन 2, -2 से ये दोनों 1 कैंसिल हो जाएंगे, ठीक है। उसके बाद इस 2 से ये 2 कैंसिल हो जाएगा, क्या बचेगा, ये हो जाएगा cos अल्फा माइनस बीटा, इट मींस लेफ्ट हैंड साइड प्रूव हो गया। देखिए इसमें में ये इक्वेशन प्रोवाइड की गई है और हमसे कह रहा है प्रूव दैट दिस थिंग, ठीक है ना। यहाँ सब कुछ cos में है और यहाँ tan में है और एंगल में हाफ, ठीक है। हमने क्या किया कि हमने इससे शुरुआत करी और cos थीटा को हमने लिखा 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा बाई 2, tan में भी कन्वर्ट हुआ और एंगल भी हाफ हुआ, ठीक है, अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा बाई 2 ऐसे लिख दिया। अभी इनमें अभी कोई चेंज नहीं किया, इनको अभी ऐसे लिखने दिया cos अल्फा प्लस cos बीटा अपॉन 1 प्लस cos अल्फा cos बीटा, ठीक है। हमें tan थीटा बाई 2 इधर बनाना था, इसलिए हमने क्या किया कि इसमें दोनों साइड सी एंड डी लगा दिया, कंपोनेंटो एंड डिविडेंडो लगा दिया इसमें, ठीक है ना। इससे क्या बन जाएगा, ये इसमें नीचे वाला आपने ऊपर जाकर के ऐड किया तो ये आपको मिलेगा 2 अपॉन, अब इसमें नीचे वाले को हमने माइनस किया, ठीक है, ये आपको मिलेगा माइनस का 2 tan स्क्वायर थीटा बाई 2, ठीक है। यहाँ देखिए आप यहाँ लगाया, इसको ऊपर जाकर आपने ऐड किया था तो ये हो जाएगा cos अल्फा प्लस cos बीटा प्लस 1 प्लस cos अल्फा cos बीटा, ऊपर वाले में से नीचे वाला माइनस किया गया, इट मींस cos अल्फा प्लस cos बीटा -1 माइनस cos अल्फा cos बीटा, ठीक है। यहाँ देखेंगे 2 से 2 कैंसिल हो गया, इसके अलावा हमने दोनों साइड डिविजिबल कर लिया, हमें tan थीटा बाई 2 ऊपर चाहिए था तो दोनों साइड हमने डिविजिबल कर लिया, ये हो जाएगा माइनस tan स्क्वायर थीटा बाई 2 इज इक्वल टू, ये आ जाएगा ऊपर, यहाँ आ गया, थोड़ा सा इसी तरह से सेट कर लिया, cos अल्फा के साथ लिख लिया मैंने माइनस का cos अल्फा cos बीटा और प्लस cos बीटा -1 ऐसे लिख दिया, ठीक है ना। इसके साथ इसको लिख दिया, बस ये कर दिया, बाकी जो टर्म थे ये आ गया अपॉन में, ये टर्म आ जाएगा, इसको भी ऐसे ही किया, cos अल्फा के साथ लिख लिया cos अल्फा cos बीटा और फिर लिख लिया cos बीटा +1, इस तरह से लिख लिया। इससे क्या होगा, इसे हम फैक्टराइज कर पाएंगे। अब क्या हो जाएगा, इसमें से आप देखेंगे कि cos अल्फा कॉमन आ जाएगा, यहाँ बचेगा 1 माइनस cos बीटा, ठीक है। इसमें से अगर आप नेगेटिव साइन कॉमन ले लें, ये हो जाएगा 1 माइनस cos बीटा, ये आ जाएगा अपॉन में। देखिए यहाँ पर क्या किया कि इसमें से cos अल्फा कॉमन ले लिया, यहाँ बचेगा 1 प्लस cos बीटा, ठीक, ये है ये 1 प्लस cos बीटा। फिर क्या किया कि इसमें से 1 माइनस cos बीटा कॉमन ले लिया, यहाँ बचेगा cos अल्फा -1, ठीक है, अपॉन में यहाँ पर देखिए 1 प्लस cos बीटा कॉमन आ गया, यहाँ बचेगा cos अल्फा +1, या ये सब कुछ इक्वल है माइनस tan स्क्वायर थीटा बाई 2 के, ये हो गया। अब क्या होगा बताइए, अब देखिए इस सभी को हमें इसमें कन्वर्ट करना था, ठीक है ना। तो 1 माइनस cos बीटा, ठीक है, इससे हम कह सकते हैं ये हो गया 2 sin स्क्वायर बीटा बाई 2, ठीक है, और इसे कह सकते हैं नेगेटिव में बनेगा माइनस आ जाएगा, इसकी वजह से ये हो जाएगा 2 sin स्क्वायर अल्फा बाई 2, ऐसे ये वाले क्या बनेंगे, ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 2 cos स्क्वायर बीटा बाई 2 और ये हो जाएगा 2
cos स्क्वायर अल्फा बाई 2, ये बन जाएगा। ये इक्वल थे माइनस टेन स्क्वायर थीटा बाई 2 के। सर लास्ट स्टेप दोबारा, इसे आप दोबारा लिख लीजिएगा। देखिए एक फॉर्मूला होता है 1 माइनस कॉस 2a का, ये होता है 2 साइन स्क्वायर a। ऐसे ही फॉर्मूला होता है 1 प्लस कॉस 2a का, ये होता है 2 कॉस स्क्वायर a। इसे हम यूज जो एंगल यहाँ होता है उसका हाफ यहाँ पर आता है, जो एंगल यहाँ होता है उसका हाफ यहाँ पर आता है, वो हो रहा है इसमें, ठीक है ना। यहाँ एंगल बीटा था तो यहाँ पर हो गया बीटा बाई 2 हो जाता है, ऐसा सूझ रहा है, ठीक है। अब देखिए 2 से 2 कैंसिल हो गया, इस 2 से 2 कैंसिल हो गया, ये साइन इससे कैंसिल हो गया, ठीक है। और ये आप देखेंगे ये हो गया साइन स्क्वायर बीटा बाई 2 अपॉन कॉस स्क्वायर बीटा बाई 2, इट मींस tan स्क्वायर बीटा बाई 2, ये हो जाएगा tan स्क्वायर बीटा बाई 2, और ये हो जाएगा tan स्क्वायर अल्फा बाई 2 साइन स्क्वायर अल्फा बाई 2 अपॉन कॉस स्क्वायर अल्फा बाई 2, ये हो जाएगा tan स्क्वायर अल्फा बाई 2। ये सब कुछ इक्वल था tan स्क्वायर थीटा बाई 2 के। दोनों साइड हमने स्क्वायर रूट ले लिया, ठीक है ना। इस इक्वेशन में दोनों साइड हमने स्क्वायर रूट ले लिया, तो ये कह सकते हैं यहां से कि tan थीटा बाई 2 इज इक्वल टू प्लस माइनस tan बीटा बाई 2 इनटू tan अल्फा बाई 2, यहां से इसका ले लिया स्क्वायर रूट ले लिया। इसमें हमें ये दो इक्वेशन प्रोवाइड की जा रही हैं कि ये इक्वल इसकी है, ये इक्वल इसकी है, और इसके बेसिस पे हमें प्रूव करना है कि इसकी वैल्यू होगी ये, ठीक है ना। ये था, इससे आप ऐसे कर सकते हैं, इसे मान लो इक्वेशन फर्स्ट, इसे मान लो इक्वेशन सेकंड, दोनों इक्वेशंस को स्क्वायर करके ऐड करो। फर्स्ट इक्वेशन का स्क्वायर करो, सेकंड इक्वेशन का स्क्वायर करो, दोनों को ऐड कर लो, ठीक है ना। इससे हमने स्क्वायर किया, तो अब ये हो जाएगा cos स्क्वायर अल्फा प्लस cos स्क्वायर बीटा प्लस 2 cos अल्फा cos बीटा इज इक्वल टू 1 अपॉन इक्वल ले लेते हैं, इसमें ऐड कर देते हैं इसको, इसे इसका स्क्वायर ऐड किया, ये हो जाएगा प्लस sin स्क्वायर अल्फा प्लस sin स्क्वायर बीटा प्लस 2 sin अल्फा sin बीटा इज इक्वल टू इसका स्क्वायर इट मींस 1/9, इसका स्क्वायर इट मींस 1/6, दोनों को ऐड करते हैं, ठीक है ना। यहां आप देखिए cos स्क्वायर अल्फा प्लस sin स्क्वायर अल्फा 1 हो गया, cos स्क्वायर बीटा प्लस sin स्क्वायर बीटा ये क्या हो गया 1 हो गया, ठीक है ना। इन दोनों में से 2 कॉमन आ जाएगा, यहाँ क्या मिलेगा हमें, यहाँ हमको मिलेगा cos अल्फा माइनस बीटा इज इक्वल टू, यहाँ पर एलसीएम ले लिया क्या, ठीक है ना। एलसीएम क्या आ जाएगा इसका बताइएगा, एलसीएम आ गया 144, ठीक है ना। यहाँ आ जाएगा 16 प्लस 9, ठीक। हमें इसमें से 2 कॉमन आ जाएगा, ये हो गया 2 कॉमन आ गया, 1 प्लस cos अल्फा माइनस बीटा इज इक्वल टू 25/144, ठीक। इसे कह सकते हैं 2 cos स्क्वायर अल्फा माइनस बीटा अपॉन 2, ठीक। ये इक्वल है 25/144 के। इस इक्वेशन में दोनों साइड स्क्वायर रूट ले लिया, 2 × 2 4, इसका स्क्वायर रूट ये हो गया 2, इसका लेंगे स्क्वायर रूट हो जाएगा cos अल्फा माइनस बीटा अपॉन 2, यहाँ लगा देंगे प्लस माइनस, ये हो जाएगा 5 और ये हो जाएगा 12, 2 को यहाँ हमने ट्रांसफर किया, तो हम कह सकते हैं कि cos अल्फा माइनस बीटा अपॉन 2 इज इक्वल टू प्लस माइनस 5/24, ये हो गया।